पांचवा, मेमोरी। कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण एवं तेज चलने वाली मशीन है। यह आपके सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों, डाटा और जानकारियों को इकट्ठा करता है। एक बार जब किसी प्रकार की जानकारी इसमें डाल दी जाती है, तब यह उसे हमेशा के लिए याद रखता है और कभी नहीं भूलता। हम एक कंप्यूटर की भांति ना तो अनेक बातों को याद रख सकते हैं और ना ही जरूरत पड़ने पर उनका ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखें कंप्यूटर के कौन से हिस्से उसे इतनी सारी बातों को याद रखने योग्य बनाते हैं। मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो अनेक आंकड़ों और जानकारियों को कंप्यूटर में इकट्ठा करता है और याद रखता है। मेमोरी निम्नलिखित प्रकार की होती है। 1. मुख्य यानी मेन मेमोरी। 2. गौण यानी सेकेंडरी मेमोरी। 1. मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी। मुख्य मेमोरी एक मंच की तरह होती है जिस पर कलाकार आते हैं और अपना अभिनय करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अनेक प्रकार की जानकारियां मेन मेमोरी में इकट्ठी होती हैं और उनको सॉफ्टवेयर में प्रयोग किया जाता है। मेन मेमोरी एक ब्लैक बोर्ड की तरह कार्य करती है। आप इस पर कुछ भी लिखकर मिटा सकते हैं। आप मेन मेमोरी का प्रयोग बार बार लिखने के लिए कर सकते हैं। मेन मेमोरी के 2 भाग होते हैं। ए. रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। बी. रीड ओनली मेमोरी रोम। 1. रैम। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है। यह केवल एक ब्लैक बोर्ड की भांति है। हम आंकड़ों यानी डेटा को रैम पर लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। जब कंप्यूटर को बंद यानी स्विच ऑफ किया जाता है, तब रैम से डाटा अपने आप ही खत्म हो जाता है। रैम कई प्रकार की क्षमताओं यानी कैपेसिटी में आती है, जैसे 256 मेगाबाइट एमबी, 512 मेगाबाइट यानी एमबी, 1024 मेगाबाइट यानी एमबी आदि। रैम की क्षमता को हमेशा 2 से भाग किया जा सकता है। 2. रोम। रोम या रीड ओनली मेमोरी वह मेमोरी है जिसमें हम आवश्यक जानकारियों को केवल पढ़ सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकते। बिजली चले जाने पर भी हम रोम से आंकड़ों यानी डेटा को खत्म यानी डिलीट नहीं कर सकते। जब आप कंप्यूटर को चलाते यानी स्विच ऑन करते हैं, तब रोम आवश्यक निर्देश सीपीयू को भेजना शुरू कर देती है कि अब आगे क्या और कैसे करना है। दूसरा, गौण मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। गौण मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी है जहां पर प्रोग्राम और आंकड़ों यानी डाटा को एक लंबे समय तक इकट्ठा यानी स्टोर रखा जा सकता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, रोम आदि सभी गौण यानी सेकेंडरी मेमोरी के उपकरण हैं। इनके कार्य करने की गति धीमी और आंकड़े यानी डेटा इकट्ठा करने की क्षमता अधिक होती है। एक हार्ड डिस्क लगभग 1024 गीगाबाइट आंकड़े इकट्ठा कर सकती है। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग आंकड़ों और सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर पर भेजने के लिए किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से सीडी रोम का प्रयोग भी आंकड़े दूसरे कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इकट्ठा करने और उन्हें दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए हो सकता है। फिर भी अन्य उपकरणों की अपेक्षा सीडी रोम पर कुछ भी लिखने के लिए लेजर किरणों की आवश्यकता होती है।